राजस्थान आरसीडीएफ जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2021 में आई जीके के क्वेश्चन इस प्रकार हैं। एक क्वेश्चन पूछा था गढ़सीसर झील कहाँ पे है, गढ़सीसर तो जैसलमेर में है। उसके बाद पूछा कि अल्बर्ट हॉल कहाँ पे है, तो जयपुर में है। एक क्वेश्चन पूछा कि मतलब जो सिरोही जिला है उसका उसके क्षेत्रफल का उसका वन क्षेत्र कितना परसेंटेज है, मतलब जो उसका सिरोही जिला है उसका टोटल क्षेत्रफल का वन का जो क्षेत्रफल है वो उसके टोटल क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज है, तो ये था 29.44%। उसके बाद पूछा जयपुर का लिंगानुपात कितना है, तो 909। उसके बाद पूछा ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो चूरू। उसके बाद पूछा दूसरा सबसे बड़ा जिला, ये वहाँ पे ऑप्शन में मेरे को दूसरा दिख नहीं था, जोधपुर भी हो सकता है, और इसका सही आंसर तो बाड़मेर है वैसे, लेकिन वो ऑप्शन में दिख नहीं रहा था। ठीक है। उसके बाद में था राजस्थान का प्रवेश द्वार या फिर भारत के उत्तर पश्चिम कौन सा जिला, ऐसा कुछ पूछा था उसमें, अलवर। और उसके बाद में पूछा त्रिभुवस्वामी नारायण मंदिर ये कहाँ पे है, ये चित्तौड़गढ़ में किसके द्वारा बनाया गया, ऐसा क्वेश्चन पूछा, तो ये था भोज द्वारा बनाया गया। उसके बाद पूछा कि राज्यविका की स्थापना कहाँ पे हुई, तो ये इसमें आंसर इसका है 2010। इसमें 2015, 2017, 2020 अदर ऑप्शन दे रखे थे। ठीक है। उसमें सरगासुली ये किसके मतलब सरगासुली जो कि ईश्वर सिंह द्वारा बनाई गई कौन सी जिले में, ऐसा कुछ पूछ रखा था, तो इसका आंसर है जयपुर। ये तो क्वेश्चन थे जो अपने 10 क्वेश्चन जो पूछे थे अपने जीके के वो। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ जो क्वेश्चन थे अपने जो सब्जेक्ट के हैं, वो भी मैंने कुछ मेरे दिमाग में जितने रहे वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है। जितने दिमाग मेरे हिसाब से वो, बाकी उसमें कोई पूरे ऑप्शन के साथ मैं नहीं बता सकता। ओके। जो आरसीडीएफ जूनियर अकाउंटेंट भर्ती थी उसके अंदर अपने ये माने कि मतलब जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे 40 क्वेश्चन, उसमें कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे जितने मेरे दिमाग में रहे उस सबसे आपको बता रहा हूँ। एक था अपने कि भाई कैपिटल पूछ रखा था भाई सही समीकरण कौन सी है, तो उसमें वो दे रखी, उसमें आंसर था अपने कैपिटल बराबर एसेट्स एंड लायबिलिटी वाला थी। एक टेंडर के बारे में पूछा तो पहली बार टेंडर उसको अपने L1 L2 L3 L4, इसका आंसर है L1। ठीक है। और उसके बाद में एक मतलब अपने इनकम टैक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि भाई कौन सा डिपार्टमेंट वो अपने उसके अंदर काम करता है या फिर कौन सा पोर्टल है उसको, ट्रेस, उसका आंसर था ट्रेस। एक क्वेश्चन पूछा था मतलब जब अपने शुरुआत में अपने प्रोडक्शन से लेकर कस्टमर तक जो अपना साइकिल उसको क्या कहते हैं, तो ये था ऑपरेटिंग साइकिल। उसके बाद पूछ रहा डायरेक्ट कॉस्टिंग और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मतलब सभी कॉस्टिंग शामिल करते हैं, तो उसमें था एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है। एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि एक पूछ रहा था डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसको क्या कहते हैं, तो ये प्राइम कॉस्ट होती है, आपको ध्यान है। उसके बाद में पूछ रहा कि टेंडर में जो मार्जिन मनी कुछ रख ली जाती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि टेंडर मतलब अपने कैंसिल कर देता है या फिर सामने वाला ऐसा कुछ कर देता है, उसको मतलब क्या कहते हैं, उसका आंसर मेरे को ध्यान नहीं किया है, कैंसिल होने पर कौन सा उसको क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ था आंसर। ठीक है। आंसर मेरे को ध्यान नहीं है। उसके बाद पूछ रहा कि ऑल द एक्सपेंसेज एंड all the expenses and all the losses are debited and all the incomes and all the profits are credited, ये कौन सा अकाउंट है, उसमें ऑप्शन दे रखा है नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या फिर पर्सनल अकाउंट है या नॉमिनल या पर्सनल अकाउंट है, तो इसमें आंसर उसका नॉमिनल अकाउंट होगा। ठीक है। और उसके बाद में इसमें आंसर था अपने उसके बाद में दे रखा एक क्वेश्चन ऐसा था इसमें लायबिलिटी दे रखी 2 लाख और इसमें कैपिटल दे रखी थी 5 लाख, भी टोटल क्या है, तो आंसर था एसेट 7 लाख हो गए अपने आप। एक क्वेश्चन एनएवी रिलेटेड था अपने एनएवी रिलेटेड एनएवी कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो उसमें एनएवी कैसे निकालते हैं, नेट एसेट्स, ये म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन था। ठीक है। इसमें एनएवी पूछ रखी थी, तो ये तो सीधी सी बात है, एसेट्स एंड लायबिलिटी और डिवाइड बाई टोटल जितनी यूनिट पड़ी है आउटस्टैंडिंग वो इसका डिवाइड मतलब ये करना था, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में इन्वेंट्री क्वेश्चन था, इसमें पूछ रखा था कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैसे करते हैं, कॉस्ट और बीच में डैश दे रखा था उसके किस पे करते हैं, तो ये NRV एंड नेट रेजल वैल्यू और बीच एवरेज और ये हो गया। उसके बाद था एक ही ओपन ऑफर से रिलेटेड क्वेश्चन था, उसका आंसर ओपन ऑफर था, मतलब जो भी टेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन था कि भाई क्या उसको क्या कहते हैं, ओपन ऑफर कहते हैं कुछ और कहते हैं, ऐसा कुछ था। ठीक है। उसके बाद में एक था इन्विटेशन टू प्रपोजल या ऑफर, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था अपने टेंडरिंग का। उसके बाद एक क्वेश्चन था जिसका आंसर था लेजर, जो सभी लेके कहाँ पे सभी लेजर को कहाँ रखते हैं सर लेजर, उसको आंसर था लेजर, मेरे को ध्यान नहीं पूरा क्वेश्चन क्या था। उसके बाद दे रखा एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट बराबर सुपर प्रॉफिट निकालना था, उसके अंदर 1.5 लाख और 1,25,000, जो 1.5 लाख था 1,25,000 होता वो मतलब अपने उस परसेंटेज सेल्स दे रखी थी 5 लाख। ठीक है। उसका 25% निकालना था। ठीक है।
तो 25% 1,25,000 हो गया, तो वो 25,000 उसमें से घटाने पे 1,25,000 1,50,000 में 1,25,000 तो 25,000 का आंसर हो गया। उसके बाद में एक आंसर और था उसमें 40% से निकालना सेल्स पे, उसका भी 25,000 आंसर था। एक मतलब ऐसी अकाउंटिंग दे रखी, पता नहीं कौन सी अकाउंटिंग थी, इसमें वैश्विक अकाउंटिंग इसका आंसर था। उसके बाद में एक जीएसटी रिलेटेड क्वेश्चन था, पूछा था कि जो सभी निर्णय जो जीएसटी रेट तय करनी होती है या फिर क्या करना होता है उसमें जीएसटी रेट चेंज करना, ये वाली चीज़ें कौन निर्णय लेती है, ये सरकार को कौन बताती है, इसका जीएसटी काउंसिल इसका आंसर था। एक पूछ रखा था अपने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस से रिलेटेड भी, ऑफिस हैंडलिंग चार्जेस वगैरह ऐसा कुछ है, तो वो कहाँ पे मतलब कौन से डिपार्टमेंट अंदर आते हैं, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं या फिर मतलब दूसरे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं, तो ये इसका आंसर है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन भी था, इसमें दे रखा था कि सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल पर यूनिट, तो आगे क्या मतलब इसका आंसर क्या है, तो इसका था कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, ये मेरे 20 ही क्वेश्चन मैं मतलब बता पाया हूँ, और बाकी क्वेश्चन मेरे ध्यान में और आएगा मेरे, तो मैं आपको बता दूंगा। प्लीज़ मेरे जो चैनल बना रखा है उसको सब्सक्राइब कीजिए, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए।